हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। उसमें सारे टर्म्स समझाए थे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। इस चैप्टर में इन जनरल तो 3 तरीके की प्रॉब्लम दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन। पर ये जो सिलेबस कट किया गया उसमें तीनों तरीके की प्रॉब्लम से कोई सम नहीं पूछा जाएगा। तो क्लियर हो गया, मेरे पास ये चैप्टर बहुत इजी हो गया है। ओनली देखा जाए तो 11 के बेसिस पे ही आएगा। ओनली सिंपल सी इक्वेशन है, मुझे फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है z ax प्लस बी वाई, उसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, जो मैंने आपको बताया था ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो क्लियर हो गया, ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है, बहुत इजी है। फुल मार्क्स ला सकते हो इस वाले चैप्टर में। तो बहुत सिंपल सी, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की जाए तो स्कोर पूरा हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक था, एक थ्योरम है अनबाउंडेड के लिए। अनबाउंडेड भी सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने बस आपको बताने के लिए बताया कि अनबाउंडेड अगर आए तो हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो जस्ट समझ लीजिए, इससे एग्जाम में नहीं आने वाला है, डिलीटेड है, फिर भी मैं इसको आपको बता रहा हूं। तो अनबाउंडेड में देखिए, मैंने लिखा है कि इनके एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब हुआ कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो हमारा पास फिजिबल रीजन आ रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब वो बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड है। तो इसमें दो केस होते हैं बेटा। एम, कैपिटल एम को लिया मैंने मैक्सिमम वैल्यू of z, the open half plane determined by ax plus by is greater than m। हमारे पास ax plus by तो दिया होगा, तो एक इक्वेशन मुझे और फ्रेम करनी है, ax plus by is greater than m, और उसको ग्राफ में ही बनाना है। अगर ax plus by ओपन हाफ प्लेन से इंटरसेक्ट कर जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर ओपन हाफ प्लेन में नहीं आती है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ध्यान रखिएगा, हमें एक लाइन और बनानी है, एक इनइक्वालिटी और बनानी है उसी ग्राफ में, विच इज ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m। और अगर स्मॉल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम पूछा जाए, तो m इज द मिनिमम वैल्यू। इसमें भी हमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई लेस देन m बनाना है। दोनों चीज में ध्यान रखना, जो अपने पास लार्जेस्ट वैल्यू है कैपिटल M, उसमें ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m लेना है। और जो मिनिमम वैल्यू का केस है, दोनों में से एक आएगा बेटा, दोनों नहीं आएंगे। तो जो सेकंड मेरे पास केस है ax प्लस बी वाई विच इज लेस देन m, सेम कॉन्सेप्ट, उस लाइन को भी इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अगर वो लाइन फिजिबल रीजन जो है अपना उसमें से पास हो जाती है, कोई भी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर जाती है, तो नो सॉल्यूशन लिखना है। क्यों, आप समझ सकते हो बेटा कि सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी अगर अनबाउंडेड है और वो लाइन वहां से पास हो रही है, इट मींस उस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर वो लाइन उस फिजिबल रीजन से इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? तो दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये सिलेबस में नहीं है, अनबाउंडेड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बताने के लिए कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड में क्या डिफरेंस है, कैसे देखा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नोट करिए।
चलिए हो गया होगा। तो आपके लिए बेटा ये बहुत अच्छा हुआ है इस बार कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इससे, ये इम्पोर्टेंट सम था वो ही नहीं आने वाला है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और फुल मार्क्स लेके आया जा सकता है। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बस एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे देखते हैं बेटा 12.1 के कोई सम देखते हैं। ट्वेल्व पॉइंट वन का पहला ही सम देखता हूं मैं। ट्वेल्व पॉइंट वन का फर्स्ट सम दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू दिया है 3x प्लस 4y। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो क्लियर होता है बेटा, वहां लिखा हुआ आता है कि इसको मैक्सिमम करो या मिनिमम करो। पहले तो क्या था बेटा, इक्वेशन भी हमें बनानी पड़ती थी, यहाँ पे नहीं दिया है। और नेक्स्ट दिए कंस्टेंट्स। कंस्टेंट का मैंने मतलब आपको बताया था, रेस्ट्रिक्शंस। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स मुझे दिए हुए हैं x प्लस y is less than equal to 4 और x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में कि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। अब नॉन नेगेटिव कंस्टेंट का मतलब है कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन रीजन जब भी आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्यों आएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या दिया हुआ है, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। तो क्लियर हो गया, मेरा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है, फिर भी समझ लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने के लिए इक्वल टू का साइन लिया जाता है। अब हमेशा कोई भी लाइन के लिए मुझे बस 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। तो मेरे पास लाइन भी बन गई, x0 y4 y0 x4। तो बहुत इजीली मैं नंबर लाइन xy प्लेन पे इसको बना सकता था। तो मैं बात करूं xy प्लेन की, तो मेरे पास बहुत इजीली आ रहा है बेटा x0 y4 y0 x4। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 4,0 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,4। और नेक्स्ट तो मुझे दिया हुआ है बेटा क्या, ये है इसका ओरिजिन 0 0। अब मुझे चेक करना था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और एक दिया x एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्लियर हो गया, मेरा आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। तो आंसर मेरा ऑलवेज कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मेरे पास चेक करना था इसको, 11 में हमने सीखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है तो उनमें ऑलवेज ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके देखा करो। तो इसमें ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दिया कि लाइन इज पासेस थ्रू 0 0 0 0 से पास होती है। तो मेरे पास क्या जाएगा बेटा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको बस ये देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। यस इट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर देन होता है। अब ये अगर ट्रू है तो इसका आंसर जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। तो मेरा जो है बेटा फिजिबल रीजन बोलूं या फिर फिजिबल सॉल्यूशन बोलूं तो वो आएगा ये वाला पार्ट। तो फिजिबल रीजन आ गया मेरे पास OAB। अब आपने लास्ट क्लास में सीखा है थ्योरम में कि मेरे पास फिजिबल रीजन आने के बाद जो सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, Z जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। तो वो डिपेंड करता है, वो मिलता है मुझे कहां पे, कॉर्नर पॉइंट पे। तो इसके फाइंड कर लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं,
इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं corner points are origin 0 0 a 4 0 and b 0 4। अब मुझे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है z में। z क्या चल रहा है 3x + 4y, तो z एट ऑरिजिन, ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब नेक्स्ट लेंगे z एट पॉइंट a 4 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही 12। और नेक्स्ट लूंगा मैं z एट पॉइंट b, पॉइंट b में क्या आ रहा है बेटा 0 4। तो 0 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 16। तो देख सकते हो बेटा किसी से भी देखा जा सकता है मेरे पास z मैक्सिमम कब आ रहा है एट 0 4। 0 4 का मतलब हुआ x 0 होगा एंड y की वैल्यू जो है वो 4 होगी। ये इसका आंसर आएगा। मुझे यही बताना था कि किस वैल्यू के लिए किस पॉइंट पे ये वाला जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो देख सकते हो 0 12 और 16, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 0 4 पे। तो देख सकते हो बहुत इजी था, पूरा आपको क्लास 11 का ही लग रहा होगा, कुछ भी नया नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, z दिया होगा, इक्वेशंस दी होंगी, मुझे उससे सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो मुझे लाइंस बनानी है, चेक करना है कि मेरा कौन सा फिजिबल रीजन आ रहा है। फिजिबल रीजन पता लगने के बाद मुझे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स देखना है और कॉर्नर पॉइंट्स को z में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जो भी z बोला जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम है तो जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो उसका सॉल्यूशन होगा, मिनिमम है तो जो छोटी वैल्यू आ रही है वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो नोट करिए, समझ में आ गया होगा आपको, नोट करिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है और आप इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया है मेरे पास इस बार मुझे मिनिमाइज करना है। तो इस बार अपन क्या देखेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, z को मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना। तो सेकंड में दिया है मिनिमाइज, z इज इक्वल टू दिया है -3x + 4y और कंस्ट्रेंट दिए हैं x + 2y is less than equal to 8, 3x + 2y is less than equal to 12 and x and y
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको बताया बेटा मैंने, ये चीज हमेशा दी होगी कौन सी, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब हो गया मेरा सॉल्यूशन रीजन ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो बहुत क्लियर है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस थी बस, तो इनको सॉल्व कर देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 सॉल्व करना मैंने आपको बताया है और हमें पहले से भी आता है। एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो मिल गए मुझे 2 पॉइंट। दूसरी लाइन चल रही थी मेरे पास 3x 2y इज इक्वल टू 12। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, x एंड y, x0 y6 y0 x4। तो बहुत इजीली आप समझ गए हो, इनको मैं बना सकता था xy प्लेन में। तो वहां ग्राफ होगा आपको, तो ग्राफ पे अच्छे से यूनिट्स को रिप्रेजेंट करके, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके, x 0 है तो y की वैल्यू कहां तक जा रही है बेटा, 4 तक। दूसरा मेरे पास y x0 y4, फिर x8 है, तो मैंने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है वो चल रहा है 8,0 और ये वाला जो पॉइंट है वो गया 0,4। नेक्स्ट बेटा x0 तो y6, तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 0,6, और दूसरा है y0 तो x4, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों लाइन बहुत इजीली बन गई। इसको C पॉइंट दे दिया, इसको D पॉइंट बोल दिया। D पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 4,0। ट्राई क्या करो कि आप लाइन भी मेंशन कर दो तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये थी x प्लस 2y इक्वल टू 8, और ये चल रही है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना था बेटा, मुझे ओनली सॉल्यूशन देखना है कि इसका फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है। तो चेक करने के लिए बता रखा है, एक था मेरे पास x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 0 से पास करवाया, तो देखना है बस ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन भी किधर आ रहा है, ट्रू, इसका मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर ये फॉल्स आता तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। दूसरी लाइन चल रही है मेरे पास 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो इसमें भी 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्लियर, ट्रू है तो इसका भी सॉल्यूशन किस साइड होगा बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब देख सकते हो दोनों से मिलके मुझे कौन सा पार्ट मिल रहा है बेटा, ये वाला। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन मेरे पास हो जाएगा, ये बन गया इसका फिजिबल रीजन। देख लिया होगा आपने कैसे, सबसे मिलके। अब मेरी थ्योरम क्या बोलती है, कॉर्नर पॉइंट्स ले लो। कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन आ रहा है एक, तो एक मेरे पास डी पॉइंट आ रहा है, एक ई पॉइंट आ रहा है। ई पॉइंट कैसे मिल जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास -2x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। समझ गए होंगे आप, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और x की वैल्यू 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई। आपको ऐसा है तो ग्राफ से डायरेक्ट पता लग जाएगा, लेकिन नहीं पता लगता तो मैंने बता दिया है, उन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो। तो ई भी इसका है और एक आ रहा है बी। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बेटा, 0,4। अब z था मेरे पास कितना, -3x प्लस 4y।
समझ सकते हो। अब z में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एक एक करके चारों। तो पहले ले रहा हूं मैं z एट 0, तो 0, z एट डी पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 × 12, -3 × 4, तो -12 आ जाएगा। फिर z में पुट कर रहा हूं मैं कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट पुट करते हैं। ई पॉइंट पुट किया तो क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, -6 + 12, तो ये आ रहा है 6, और z में बी पॉइंट पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 16। अब मुझे तो क्या बताना था बेटा, इसमें मुझे बताना था मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज करना है, तो मेरा आंसर बनेगा ये डी। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एट डी, तो z की मिनिमम वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, -12। इसका मतलब कहां पे आ रहा है, डी मेरे पास क्या पॉइंट था, 4,0, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 होगा, और y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये आंसर कैसे आया है। तो इस बार मुझे क्या करना था, मिनिमाइज करना था। देख सकते हो बहुत इजीली आंसर आ रहा है, तो नोट कर लीजिए। हो गया होगा बेटा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इस बार मुझे मैक्सिमाइज करना है। तब आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। z इज इक्वल टू दिया है 5x + 3y, और कंस्टेंट्स दिए हैं x + 3y is greater than equal to 3, x + 2y, x + 3y is less than equal to, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है 3x + 5y, 3x + 5y is less than equal to 15। नेक्स्ट चल रहा है 5x + 2y is less than equal to 10, और नेक्स्ट चल रहा है x and y is greater than 0। तो ये तो आपको मैंने बोला है कि हमेशा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आपके पास होंगे। अब ये आपके पास चल रही है इनइक्वालिटीज
z मेरे पास चल रहा है बेटा 5x प्लस 3y, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। इक्वेशन चल रही है 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो जैसा आपको समझाया बेटा बहुत इजी है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 को सॉल्व कर लूंगा, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी x0 y3 y0 x5। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन चल रही है मेरे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको भी सॉल्व कर लिया, एक ही स्टेप में आ गया, x0 y5 y0 x2। तो बहुत इजीली मैं बना पा रहा हूं इन दोनों लाइंस को ऑन xy प्लेन। क्लियर? x0 है, y3 है, y0 है, x5 है। तो ये मैंने मान लिया 5,0 और ये है मेरे पास 0,3 और ये लाइन थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ रहा है x0 y5। ये मान लिया x0 y5 है और नेक्स्ट आ रहा है y0 x2। तो ये वाला पॉइंट मान लिया 2,0। तो इनको नाम दे दो, ये है A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E, राइट। अब चेक करना था मुझे इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है। तो चेक करने के लिए आपको तरीका बताया बेटा, मेरे पास जो इनिक्विटी चल रही 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, ऑरिजिन से पास करवाओ, तो ये आ गया ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया 3x प्लस 5y का सॉल्यूशन टूवर्ड्स ऑरिजिन है। क्लियर? दूसरा मेरे पास चल रही लाइन 5x प्लस 2y 10, इसमें भी 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये भी आ रहा है ट्रू। तो इसका भी सॉल्यूशन किस साइड आ रहा है बेटा? टूवर्ड्स ऑरिजिन। तो क्लियर हो गया, मेरे पास फिजिबल रीजन जो आया ये बना इसका फिजिबल रीजन। अब देख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो जैसे ये कंप्लीट हो तो हमें तो बस पता है कि कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करो और उसको सिंपली z में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैक्सिमम लाना है तो मैक्सिमम देखो, मिनिमम लाना है तो मिनिमम देखो। तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आया, एक तो ओरिजिन 0 0, एक आ रहा है E पॉइंट। E पॉइंट कैसे मिलेगा बेटा? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया अगर मैंने, एक चल रही 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, एक चल रहा है 5x प्लस 2y 10। आपको बताया बेटा सॉल्व करने के लिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड या जो भी आपको यूज करना है वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5 से, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 25 माइनस कितना आ गया बेटा 6, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 इज 19y, राइट। ये हो जाएगा मेरे पास कितना 75 माइनस 30, तो 75 माइनस 30 हो जाएगा 45। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और दूसरी थी 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी हो जाएगा बेटा कितना 15, ये भी हो जाएगा 15, कैंसिल आउट। ये होगा 25, ये होगा 6, तो बचा 19y, ये होगा 75 और ये होगा 30, तो बचा 45। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है
45/19। सिमिलरली फाइंड कर लीजिए x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए बेटा किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करके आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो यहां तक नोट डाउन करिए, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो सॉल्व किया होगा आपने, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/19। तो अब मेरे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। तो E हो गया है मेरे पास बेटा क्या, E की वैल्यू मेरे पास आ गई है 45/19, सॉरी 20/19, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है उसका 20/19 और 45/19। और एक पॉइंट और मेरे पास चल रहा है विच इज b की वैल्यू क्या आ रही है 0,3। तो देख सकते हैं, अब मुझे चेक करना था z जिस पे मैक्सिमम आएगा। तो z मेरे पास क्या चल रहा है 5x + 3y। तो चेक करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कितने हैं, डी भी है एक पॉइंट 2,0। तो मेरे पास 4 पॉइंट आ रहे हैं। z एट O पे चेक किया तो 0 0 ही होगा वो। तो z एट E पे चेक करते हैं। E पे चेक करेंगे तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 20/19। तो ये आ जाएगा 100/19। फिर पुट करना पड़ेगा 45 पुट करोगे तो ये आ रहा है मेरे पास 135/19। तो इसकी वैल्यू बन रही है 235/19, राइट। अब लेना था z एट b पॉइंट। b पॉइंट पुट करते हैं तो 0,3 था तो 9 आ रहा है। z एट d पॉइंट पुट करते हैं तो d पुट करता हूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 तो 10 आ रहा है। तो देख सकते हो बेटा मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है z एट e, ये आ रही है मैक्सिमाइज। तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा E पे मैक्सिमम होगा, मतलब x की वैल्यू 20/19 और y की वैल्यू 45/19। ये होगा मेरे पास मैक्सिमम। समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आपको अब आइडिया लग गया होगा कि इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा उसका फिजिबल रीजन होता है।
तो नोट करिए एक बार ये पूरा। चलिए, तो हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल चैप्टर है और आप आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिए तो आपके फिक्स हो जाएंगे मार्क्स। इसमें आप सिलेबस में सुन लीजिए, सिलेबस में आपके पास बहुत कम दिया है, तो ये चैप्टर भी अपना आज कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में भी 4th, 6th, 9 और 10 आपके पास कट है। तो आपके पास बचे बस दो